अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा श्री गुलाम बादशाह सुंदरी, जिसमें सुंदरी जब गुलाम को बादशाह के साथ आता देखती है तो वह बुरी तरह घबरा जाती है। फिर वो उनसे बचने के लिए भागकर गाड़ी की डिग्गी के पीछे छुप जाती है। बाद में जब गुलाम अपने क्वार्टर पहुंचकर गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो सुंदरी वहां मौजूद नहीं होती। खाली डिग्गी देखकर गुलाम के होश उड़ जाते हैं और वो सख्त परेशान हो जाता है। वो फौरन बादशाह के पास जाकर बताता है कि सुंदरी गाड़ी में नहीं है और ना जाने कहाँ चली गई है। ये सुनकर बादशाह फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए सुंदरी के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करवाता है और आखिरकार उस तक पहुंच जाता है। जब वो अपनी मोहब्बत को अकेली और खौफजदा हालत में देखता है तो हैरान रह जाता है। वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगता है, मगर सुंदरी चीख कर कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो रोते रोते कहती हैं कि उसके अब्बू आशिक अली ने तुम्हारे डर से ये शहर छोड़ा था और उसी ख्वाब की वजह से तुमने मुझे अगवा भी कर लिया। आशिक अली का नाम सुनकर बादशाह को यकीन हो जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी फूफी खोशाद की बेटी है। उसके बाद वो उसे जबरदस्ती अपने साथ हवेली ले आता है। वो अपने वालिद जानदार के सामने सुंदरी को ले जाकर कहता है, अब्बू आपने कहा था अपनी मोहब्बत को ले आओ, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। देखिए मैं अपनी मोहब्बत को ले आया हूँ और अब मैं उससे शादी करूंगा। आशिक अली की बेटी को हवेली में देखकर जानदार हैरान रह जाते हैं। उसी दौरान आयशा सुंदरी की हिफाजत के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देती है। बाद में जानदार गुस्से में गुलाम का गिरबान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस लड़के को हवेली मत लाना। फिर ये यहाँ कैसे आई? वो गुलाम को जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम इससे शादी कर लो। गुलाम भी अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा होता है और उसकी जान बचाना चाहता है। इसीलिए वो जानदार के कहने पर रात के अंधेरे में सुंदरी को लेकर हवेली से दूर चला जाता। रास्ते में सुंदरी रोते हुए कहती, गुलाम मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो वरना ना वो मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लेगा और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। गुलाम भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर शादी के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन दोनों सादगी से निकाह कर लेते हैं। निकाह के बाद जब गुलाम सुंदरी को सुर्ख लिबास में देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वो उसे एक होटल ले जाता है जहाँ दोनों सारी रात मोहब्बत भरी बातें करते हैं और अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। उधर हवेली में जब सुबह बादशाह सुंदरी को देखने उसके कमरे में जाता है तो वो वहाँ नहीं होती। वो पागलों की तरह गुलाम को ढूंढने जाता है, मगर उसके क्वार्टर भी खाली होता है। जानदार तंज करते हुए कहते हैं कि जिस गुलाम पर तुम इतना यकीन करते थे वही तुम्हारी सुंदरी को भगा कर ले गया है। यह सुनकर बादशाह गुस्से में आग बगोला हो जाता है। वो लोकेशन ट्रैक करके होटल पहुंचता है, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और गुलाम को पकड़ लेता है। वो अपने आदमियों से गुलाम को बुरी तरह पिटवाता है और गुस्से में निकाल कर उस पर तान देता है, मगर इस वक्त सुंदरी उसके सामने आ जाती है और चीख कर कहती है, रुक जाओ बादशाह, अगर गुलाम को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ गुलाम की हूँ, मैं उससे निकाह कर चुकी हूँ। यह हकीकत सुनकर बादशाह के हाथ से गन गिर जाती है। वो अपनी मोहब्बत को तड़पदा देकर गुलाम की जान बख्श देता है। बाद में वो हवेली जाकर अपनी फूफी के सामने इन दोनों की शादी धूमधाम से करवा देता है और अपने दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता है। बाद में वो अपनी माँ के कहने पर अपनी कजन मलक से शादी कर लेता है। दोस्तों, आपको बादशाह की ये दोस्ती कैसी लगी? क्या दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे, या फिर उसे अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।